अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहब्बत का एक ऐसा तावीज़ लेकर आया हूँ। आपको अगर कोई लड़की पसंद है, आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं या आपके दिल में वो लड़की है, आप उसे कह नहीं सकते या आप उसे कह चुके हैं, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, तो आप ये तावीज़ लिख कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब आपके प्यार में पागल हो जाएगा। आप किसी भी लड़की का नाम इस तावीज़ के ऊपर लिख लें, इंशाअल्लाह ताला वो लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी, आपकी मोहब्बत में फ़िदा हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नक्शा है ये, हमने इसे काफ़ी बार फ़ायदा लिया है। आप इस तावीज़ को लिखकर एक बार इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका महबूब आपकी तरफ रुजू होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका महबूब आपसे प्यार करने लगेगा, चाहे वो आपसे जितनी मर्जी नफरत करता हो। दोस्तों, अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने दूर जाते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। आप इसको सुबह को लिखें, शाम को लिखें, दिन को लिखें, रात को लिखें। आप इस तावीज़ को किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसको खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज पढ़ के आएँ, उस नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इस तावीज़ को वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपने इस तावीज़ को वुज़ू करके ज़रूर लिखना है। वुज़ू करके लिखना है और जिस जगह पे आपने लिखना है, वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। आपका पाक साफ़ होना और वुज़ू करके लिखना और जिस जगह पे आपने लिखना है, उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन या कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों का काम नहीं होता, काम इसी वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं। फिर उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, उसके ऊपर अमल करें, फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% होगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा मैंने कहाँ पे क्या बताया। कुछ आपको समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी, इसी वजह से आपका काम नहीं होगा। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें। आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर ऐसे 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 1 और फिर 5। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 1 और फिर 6। ठीक है, 15 और 16। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 17, 1 और फिर 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 1 और फिर 8। 18 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 19, 1 और फिर 9। 19 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 20,
दोस्तों जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने ऐसे ही लिखना है। पहले इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, तभी आपका तावीज़ असर करेगा, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ऐसे जैसे मैं खाने में लिख रहा हूँ तरतीब वाइज, ऐसे ही आपने लिखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 20। ठीक है। 20 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 21। 21 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 22। 22 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 23। 23 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 24। 24 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 25। 25 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 26। 26 के बाद फिर आपने यहाँ पे 27 नहीं लिखना, यहाँ पे फिर आपने 28 लिखना है। ठीक है। 28 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 29। 29 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 30। 30 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 31। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इसके नीचे अपना और अपने महबूब का नाम लिखना है बस। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपने अलहुब, फलां बिन फलां। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अलहुब। फिर आपने लिखना है फलां बिन्त फलां। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने सबसे पहले अलहुब लिखना है। अलहुब के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम। अपने नाम के आगे फिर आपने यहाँ पे बिन लिखना है। अगर आप लड़के हैं तो फिर आपने अपने नाम के आगे बिन लिखना है। ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो फिर आपके नाम के आगे बिनत आएगा, फिर आपकी माँ का नाम आएगा। ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी माँ का नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने यहाँ पे जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए ये तावीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। ठीक है। उसके नाम लिख के फिर आपने बिन्त लिखना है। अगर वो लड़की है तो उसके नाम के आगे बिन्त लिखना है आपने, अगर वो लड़का है तो उसके नाम के आगे बिन लिखना है। ठीक है। अच्छा, लड़की का नाम लिख के फिर आगे बिन्त लिख के फिर उसके आगे उसकी माँ का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है। अगर आपको उसकी माँ का नाम नहीं पता तो फिर आप हवा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब अम्मा हवा की औलाद हैं। ठीक है। यहाँ पे आप हवा लिख सकते हैं। दोस्तों अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको मोम जामा कर लेना है। किसी भी शापर के अंदर आपने इसको बंद करके किसी कपड़े के अंदर आपने इसको लपेट देना है। ठीक है। कपड़े के अंदर लपेट के, अगर आप मर्द हैं तो आपने इसको अपने सीधे बाजू पे बांधना है। ठीक है। सीधे बाजू पे बांध के आपने इसको तकरीबन 7 दिन अपने बाजू पे बांधना है। इंशाल्लाह ताला आपका काम 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा।
अगर 7 दिन के अंदर ना हो तो फिर आपने 21 दिन तक बंधा रहने देना है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क 7 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। अगर लड़की लिख रही है किसी लड़के के लिए तो फिर इसको अपनी चोटी के अंदर रखना है तावीज़ को, ठीक है। फिर लड़की अपने बाजू पे नहीं बांध सकती इसको, इसको अपनी चोटी के अंदर रखना होगा उसे, ठीक है दोस्तों। आप इंशाल्लाह इस तावीज़ को एक बार इस्तेमाल करें, आपका महबूब आपके पास होगा इंशाल्लाह, चाहे वो जितना मर्जी ज़िद्दी हो, जितना मर्जी आपको कहे कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, जितना मर्जी गुस्से वाला हो। अगर आपसे वो प्यार नहीं करता तो इंशाल्लाह ताला ये तावीज़ लिखने से वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नक्शा ये, जिस भाई का काम हो जाए उसने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसका काम क्यों नहीं हुआ, उससे क्या मिस्टेक हुई है। तो जब मैं उस भाई को दोबारा समझाऊंगा, जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने कज़न को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।